ये चढ़ावा चोरी गैंग के सरगना टिन्नू यादव की कोठी है। ये घर टिन्नू के खासम खास और चढ़ावा चोरी में शामिल भतीजे मनीष यादव का है। दोनों के घर एकदम आजू बाजू में हैं। अयोध्या पुलिस ने चढ़ावे की रिकवरी का ऑपरेशन शुरू किया तो पुलिस ने टिन्नू यादव, मनीष यादव, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, अविनाश शुक्ला, सुभाष श्रीवास्तव, रमाशंकर मिश्र, करुणेश पांडे, इन सब के ठिकानों पर एक साथ रेड मारी। एक साथ पुलिस ने 8 लोकेशन पर छापेमारी की ताकि किसी को भी चढ़ावे का पैसा, रुपया या फिर गहना छुपाने या फिर एक दूसरे के परिवार को जानकारी देने का मौका न मिले। पुलिस ने टिन्नू यादव के घर के अंदर एक एक कमरा, एक एक दीवार, एक एक पलंग, एक एक अलमारी, सबकी तलाशी ली। पुलिस ने टिन्नू के घर का कोना कोना खंगाला। यूपी पुलिस ने टिन्नू के घर से कैश बरामद किया। टिन्नू के घर से प्रॉपर्टी के पेपर मिले हैं और टिन्नू के घर से गहने भी बरामद हुए हैं। टिन्नू यादव ने चंपत राय का भरोसा जीतकर टोटल कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया था। उसने अनुकल्प के साथ पहले चढ़ावा चोरी का खेल शुरू किया और फिर इसमें अपने भतीजे मनीष को शामिल कर लिया। टिन्नू की तरह यूपी पुलिस ने भतीजे मनीष के घर की भी तलाशी ली। यहाँ से पुलिस को बहुत कुछ हाथ लगा है। यूपी पुलिस रविवार को चढ़ावा चोरी के एक और आरोपी रमाशंकर मिश्रा के घर भी पहुंची। ये घर अयोध्या के मीरपुर सखा बगिया में है। पिता मंदिर में पुजारी हैं, इसलिए 2 कमरों का मकान रहने के लिए मिला है। रमाशंकर को राम मंदिर से 16,000 की तनख्वाह मिलती है। इसके अलावा वो अपने भाइयों के साथ मिलकर कैमरा किराए पर देने का काम करता था। रमाशंकर मिश्रा जो है ये 6 साल से ट्रस्ट के अंदर, बैंक के अंदर कैशियर के तौर पर काम कर रहा था। 22 साल इसकी उम्र है। अलमारियां खुलवाई गई और इसके अलावा अंदर भी एक बार दिखा दीजिए। अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावा चोरी मामले की जानकारी होने के बावजूद एक्शन नहीं लेने पर चंपत राय गंभीर सवालों के घेरे में है। आरोपियों पर वक्त रहते कार्रवाई नहीं की गई। अगर कार्रवाई की जाती तो आज जल्द ही इस पूरे मामले से पर्दाफाश हो जाता और मामले को दबाने की कोशिश भी नहीं होती। और अब इन्हीं आरोपों के तहत चंपत राय बुरी तरह से घिर गए हैं। 5 जून के एक सीसीटीवी फुटेज ने तो इस पूरे मामले की लीपापोती में लगे चंपत राय की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ा दी हैं। सीसीटीवी सामने आने के बाद से अब सवाल ये उठ रहा है कि चढ़ावा चोरी के आरोपी अविनाश शुक्ला के घर पर अनऑफिशियल रेड डलवाने वाले चंपत राय ने आखिर 5 जून को ही एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करवाई। भगवान राम के घर में चढ़ावा चोरी के खुलासे के बाद पहले एसआईटी की जांच, फिर एफआईआर और गिरफ्तारी के बाद आया ये सीसीटीवी फुटेज। एक तरफ जहां चंपत राय के झूठ का पर्दाफाश कर रहा है तो वहीं राम जन्मभूमि मंदिर को प्राइवेट प्रॉपर्टी समझने वाले ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय पर लगे उन आरोपों की भी पुष्टि करता है जिसमें चंपत राय ने चढ़ावे की चोरी को बेहद हल्के में लेते हुए प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन कराई थी। सीसीटीवी में जिस शख्स को पुलिस वाला गाड़ी में बैठा रहा है ये अविनाश शुक्ला है। अविनाश के पीछे जो शख्स आ रहा है ये राम मंदिर ट्रस्ट का मेंबर है और संभवतः इसे चंपत राय ने पुलिस के साथ भेजा था। इसके हाथ में एक काला बैग है। इस बैग में मंदिर में चोरी के लाखों रुपए हैं जिसको अविनाश के घर से रिकवर किया गया है। साथ में जो दारोगा है वो लगातार फोन पर बात कर रहा है और छापेमारी से जुड़े अपडेट अपने बड़े अधिकारी को दे रहा है। इस सीसीटीवी फुटेज में तारीख 5 जून दिख रही है। मतलब साफ है 5 जून को चढ़ावा चोर और चोरी के सबूत दोनों मिल गए। 5 जून को चोरों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया था। चोरी के पैसों की पहली बार रिकवरी भी हो गई थी। सब कुछ पुलिस के सामने हुआ, लेकिन चढ़ावा चोरी की एफआईआर नहीं लिखी गई। दावा किया जा रहा है कि चंपत राय ने पुलिस को एफआईआर करने से मना किया था। मामले को दबाने की कोशिश की गई। मीडिया में बात आने और विपक्ष के हमले के बाद समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव के आरोपों पर चंपत राय ने सफाई दी थी, लेकिन तब चंपत राय ने जो सफाई दी वो आज चढ़ावा चोरी कांड का सबसे बड़ा झूठ साबित हुआ। सज्जनों, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अपने भिन्न भिन्न कार्यों का ऑडिट समय समय पर करता रहता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट भी होता है।
हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के न्यासीगण कार्यकर्ता और स्टेट बैंक के कर्मचारी मिलकर करते हैं। ये कार्य कई दिनों तक चलता है। यही कार्य आजकल हो रहा है। कोई भी उल्लेखनीय बात किसी के भी ध्यान में अभी तक नहीं आई है। चंपत राय ने अपनी सफाई में ट्रस्ट का समय समय पर आंतरिक ऑडिट करने की बात कही थी। साथ ही इस काम में ट्रस्ट और एसबीआई के प्रतिनिधि के शामिल होने की बात भी कही गई। राम मंदिर चढ़ावा गबन मामले में सबसे ज्यादा शक के घेरे में एसबीआई के कर्मचारी ही हैं। योगी की ओर से गठित एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट में पाया गया है कि चढ़ावे की गिनती और मैनेजमेंट के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और एसबीआई के बीच तय की गई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी एसओपी का पालन नहीं किया गया। सितंबर 2024 और फरवरी 2025 में ट्रस्ट और एसबीआई के अधिकारियों के बीच मीटिंग हुई थी, जिसमें चढ़ावे की गिनती, दान पात्र की सुरक्षा, नकदी का मैनेजमेंट और रिकॉर्ड रखने को लेकर एसओपी तैयार की गई। इस पर एसबीआई की ओर से गोविंद मिश्र और ट्रस्ट की ओर से अनिल मिश्रा ने हस्ताक्षर किए। रिपोर्ट में इसे गंभीर और कथित रूप से जानबूझकर की गई लापरवाही के रूप में दर्ज किया गया। जिस चढ़ावा गबन के मामले को चंपत राय ने मामूली बात बताकर दबाने की कोशिश की, पुलिस इस मामले में आरोपियों के ठिकाने से अब तक करीब 80 लाख रुपए की रकम बरामद कर चुकी है। क्योंकि इसमें जो है जो इसमें लोक सेवक हैं, इस सरकार के द्वारा वेतन लेते हैं और इसमें जो है बैंक कर्मी भी हैं बहुत सारे, इसलिए इन पर ये लगाया गया है। एसबीआई के बहुत सारे लोग हैं, हाँ, लोक सेवक हैं। कितने एसबीआई के कर्मचारी? एसबीआई के लगभग 5-6 हैं। मंदिर के चढ़ावे की गिनती में लगे ट्रस्ट और एसबीआई के कर्मचारियों पर एक्शन जारी है, तो सवालों के घेरे में चंपत राय भी हैं। और चढ़ावा चोरी पर 8 जून को ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के बयान के बाद ये सवाल उठते हैं कि चंपत राय अनऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन के जरिए क्या दबाना चाहते थे? क्या चंपत राय के आदेश पर रेड और रिकवरी की गई? क्या चंपत राय के आदेश पर पुलिस रेड और रिकवरी के लिए गई थी? किसको और क्यों बचाना चाहते हैं चंपत? उन्होंने तत्काल एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराई? अब विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने चढ़ावा चोरी के मामले के खुलासे से लेकर जांच और चंपत राय के इस्तीफे तक इस घटना के 4 अहम मोड़ बताए हैं। ये अनियमितताएं ध्यान में आई तो ट्रस्ट ने चंपत जी के द्वारा मुख्यमंत्री जी से कहा एसआईटी बना के जांच कराइए, कुछ गड़बड़ है, कुछ बड़ी गड़बड़ है। जब एसआईटी वहां पहुंच गए मेंबर्स, तो दूसरा स्टेप ये हुआ कि चंपत जी ने उन्हें कहा कि मैं महामंत्री हूं, मेरी जिम्मेवारी है, आप मेरे से पूछताछ से शुरू कर लीजिए। तीसरा स्टेप, जब एसआईटी ने अपनी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में कुछ लोगों का नाम लिया, तो ट्रस्ट ने तुरंत एफआईआर कराकर कहा इन 8 की जिनका नाम है और अन्य लोग जो हो सकते हैं, और समूचे प्रकरण की जांच करिए। चौथा स्टेप ये है, जब ये कहना शुरू किया विपक्षी दलों ने कि चंपत जी महामंत्री रहेंगे तो जांच को प्रभावित कर सकेंगे या कुछ गवाहों पे दबाव बना सकेंगे, तो चंपत जी ने स्वयं होकर के त्याग पत्र दिया है। राम मंदिर की मर्यादा के पालन में नाकाम रहे ट्रस्ट के अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों तक पर एक्शन जारी है। तो जिन लोगों ने चढ़ावे में चोरी की, अब उनकी फैमिली के लोग भी चढ़ावा चोरी के आरोपियों को सजा देने की मांग कर रहे हैं। चढ़ावा चोरी के गिरफ्तार सभी 8 आरोपियों की आज कोर्ट में पेशी है और आज से ठीक 8 दिन बाद चढ़ावा चोरी में चंपत राय की भूमिका पर ट्रस्ट की मीटिंग में फैसला होना है।